मेरे पिताजी न्यूज़पेपर बेचते हैं। फिर भी आपने टॉप किया। हाँ सर, मेहनत करने से तो कुछ भी हो सकता है कुछ भी ऑब्वियस। हो सकता है। ज़रूर। भला ऐसा है जिसको मना होता था पढ़ने के लिए, मतलब बैठा अच्छा। रात भर 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पढ़ती रहती थी। अब हम लोग मना करते कि अब सो जा, फिर भी नहीं मानती, पढ़ती रहती थी मतलब वो। इस लड़की को पढ़ने के लिए मना करना पड़ता हाँ था। हाँ, मना करना अच्छा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी एक ऐसे मुकाम को हासिल कर लूँ कि मेरे पापा घर बैठे और मैं हाँ, इन्हें मेहनत ना करनी पड़ी सर। मैंने देखा है उन ठंड के दिनों में भी पापा को निकलना पड़ता था, दोपहर में धूपा में भी जहाँ जहाँ पे सब प्रेफ़र करते हैं कि वो घर में बैठे, उस समय पापा दोपहर को पेपर बेच रहे हैं, तो वो चीज़ देख के बहुत अच्छी लग रहा है। दूसरे को अखबार पढ़वाते थे, दूसरे को खबर देते थे आप। आज खुद की बेटी खबर बन गई है। खान सर से अगर मुझे मिलने का मौका मिले, उनसे शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर। अच्छा। तो लोग कहते हैं कि आपका जन्म भले ही गरीबी में बीता हो, लेकिन अब अगर आपकी जवानी गरीबी में बीतती है, तो ये आपकी नाकामयाबी है। जी हाँ, अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में जो लड़की को आप देख रहे होंगे, इनके पिताजी पेपर बेचते हैं, लेकिन आज लड़की ने इनका नाम पूरे बिहार में रोशन किया है और पूरे बिहार में टॉप करके चौथा रैंक हासिल किया है। 12th का रिजल्ट आया है। सारी चीजों पर बात करेंगे, कैसे तैयारी की, क्या कुछ संघर्ष था। चूंकि 12th में टॉप करना खुद में बड़ी बात हो जाती है, और वैसे परिवार से जहां आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत ना हो। के सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई मानवी। थैंक यू सो मच सर। कितना अंक आपने हासिल किया है? 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से मेरा 474 नंबर है, 94.8%। अच्छा। यस सर। उम्मीद था टॉप कीजिएगा। हाँ सर, क्लास 10th में भी मैंने डिस्ट्रिक्ट में 6th पोज़ीशन हासिल किया था, तो कहीं न कहीं मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे गए थे, तो ऐसा कहीं न कहीं लगा था कि टॉपर लिस्ट में तो नाम आ ही जाएगा। अच्छा। यस क्या सर। वेरिफिकेशन करवाने भी गई थी पटना? यस सर, वेरिफ़िकेशन के लिए मुझे कॉल आया था, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू भी हुआ है 20 तारीख को। अच्छा। यस सर। तो उस समय कुछ देखी थी कि टॉप हम कर रहे हैं कि नहीं, या कुछ बताया गया था आपको? नहीं, उस वक़्त ऐसा कुछ कन्फ़र्म कुछ भी बोला नहीं गया था कि किसका किस बच्चे का कितना मार्क्स है, वहाँ पे मेरे जैसे भी बहुत से बच्चे थे, तो मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है कौन-सा पोज़ीशन होगा, कुछ भी क्लियर नहीं था। हमें बोला गया कि रिज़ल्ट का वेट करो, रिज़ल्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कितने मार्क्स हैं, कितना तुम्हारा पोज़ीशन है, बट ये है कि डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा पोज़ीशन है, अच्छा। इतना बोल दिया गया था। अच्छा। बट कौन-सा है, मुझे नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोज़ीशन ही होगा मेरा, हाँ। लेकिन ऐसा उन्होंने बस ये बोला था कि रिज़ल्ट का वेट करो। अभी टॉपर बनने के बाद कैसा लग रहा है? एक साधारण मानवी और एक टॉपर मानवी बन गई है, तो अभी तो घर से बहुत प्यार मोहब्बत मिलता होगा। गांव जवार वाले बहुत अच्छे से अभी देख रहे होंगे। हाँ, ज़रूर सर, सुबह से हर जगह मैं देख रही हूँ, मेरे ही चर्चे हो रहे हैं, फ़ोन वगैरह में भी मैं देख रही हूँ, तो इंटरव्यू वगैरह भी देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी खुशी हो रही है। लोग कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी बधाइयाँ दे रहे हैं, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हैं? बिहार टॉपर बिटिया को बनना क्या है? मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया था क्योंकि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सीए, अच्छा। तो नेक्स्ट फ्यूचर में शायद आप मुझे एज़ अ सीए देख सकते हैं। एज ए सीए देख सकते हैं आपको। ज़रूर सर। अच्छा, आप 10th में भी सुने बहुत अच्छा अंक हासिल की थी। हाँ, 10th मेरा सीबीएसई बोर्ड से था, 10th में मेरे मार्क्स आए हैं 486, 97.2%। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी न्यूज़पेपर बेचते हैं। फिर भी आपने टॉप किया। हाँ सर, मेहनत करने से तो कुछ भी हो सकता है कुछ भी ऑब्वियस। हो सकता है, ज़रूर और सर, आपने ये बात साबित कर दिया है। ज़रूर सर। घर में माहौल कैसा था? लोग बोलते हैं कि अगर आपके घर में अगर पढ़ाई का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं हो, लोग अगर पढ़ने में अच्छे पद पर नहीं हो, तो लोग बच्चों को पढ़ाने में उतना तत्पर नहीं हो पाते हैं। क्या मम्मी पापा या चाचा चाची या घर परिवार का सपोर्ट पढ़ने में मिलता था? हाँ सर, मेरे फैमिली में तो ऐसे मैं पहली ही हुई क्योंकि इससे पहले मेरे से बड़ा ऐसा कोई है नहीं। तो एक तरह से मेरी फैमिली में मैं ही आगे लेके जा रही हूँ। बट फिर भी मेरे मेरे माता-पिता या फिर चाचा-चाची भले ही उतनी हायर एजुकेशन ना किए हो, बट पढ़ाई को लेके घर में काफ़ी जागरूकता है। मेरी दादी भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है, अच्छा। मेरे चाचा-चाची और मेरे मम्मी-पापा उन्होंने कभी भी पढ़ाई के लिए मुझे रोका नहीं है, काफ़ी छूट दी है सर। हमेशा से छोड़ दिए यस हैं। सर, हम स्टार्टिंग से ही बचपन से ही मुझे काफ़ी छूट मिला है, पढ़ाई को लेके काफ़ी एनकरेजमेंट मिला है फैमिली की तरफ से। अच्छा। यस लोग सर। बहुत सोचते हैं कि साइंस ले, अधिकतर लोग गांव में सोचते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है या यूपीएससी क्रैक करना है। आप कॉमर्स से पढ़ रही हैं। आपका ही खुद का फैसला था या मम्मी पापा नहीं, का था? ये पूरी तरह से मेरा फ़ैसला था और कहीं न कहीं ये स्ट्रीम लेने के बेसिकली 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह भी कि आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए मैंने कॉमर्स लिया क्योंकि इसमें बहुत कम पैसे में आप बहुत अच्छे पोज़ीशन हासिल कर सकते हो और दूसरी बात मेरी रुचि भी है सर, फाइनेंस फ़ील्ड, अकाउंटेंट्स ये सब मुझे पढ़ना काफ़ी पसंद है।
अपने पिताजी को जब आप देखती होंगी, जब वो काम करने जाते होंगे, क्योंकि पेपर बेचने को लोग छोटा रोजगार मानते हैं, जब आप खुद देखती होंगी तो आपको भी लगता होगा कि हमारे पिताजी कोई बहुत अमीर आदमी होते, हम भी कोई बड़े होते। क्या लगता है इनको पेपर बेचने की जरूरत पड़ेगी मानवी जब अधिकारी बनेगी? बेशक नहीं सर, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी एक ऐसे मुकाम को हासिल कर लूँ कि मेरे पापा घर बैठे और मैं हाँ, इन्हें मेहनत ना करनी पड़ी सर। मैंने देखा है उन ठंड के दिनों में भी पापा को निकलना पड़ता था, दोपहर में धूपा में भी जहाँ जहाँ पे सब प्रेफ़र करते हैं कि वो घर में बैठे, उस समय पापा दोपहर को पेपर बेच रहे हैं, तो वो चीज़ देख के कहीं न कहीं ये चीज़ें भी कंडीशंस भी फैमिली कंडीशंस भी मुझे मोटिवेट करती थी कि अगर वो मुझे इस कंडीशंस होने के बावजूद सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कुछ ना कुछ तो करूँ कि उन्हें प्राउड फ़ील हो। देखिए, और पिताजी के आंखों में आंसू है और ये खुशी का आंसू है। जब पिता को अपने बेटे पर नाज हो तब ये आंसू आपको देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको अपनी गरीबी मिटानी है ना दोस्त, तो अपने घर के बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। क्या नाम है? पंकज कुमार। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं बेटी के इस पूरे सफलता को? बहुत अच्छी लग रहा है। दूसरे को अखबार पढ़वाते थे, दूसरे को खबर देते थे आप, आज खुद की बेटी खबर बन गई है। हेलो। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या बेटी को बनाना चाहते हैं? अपना मेहनत से जो बने उसको हम छूट दिए हुए हैं, जो पढ़ेगा वो पढ़ना है तैयार। बेटी को पढ़ाने के लिए पैसा वगैरह इंतजाम हो जाता है क्या? पेपर बेचने से बेटी की खर्चा निकल जाता है, पढ़ाई लिखाई ऊपर से घर परिवार का खर्चा जो है वो निकल जाता है? आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के समय प्रिंट मीडिया का कोई वैल्यू नहीं है, तो बहुत कम गया है पेपर का बिक्री। हम अच्छा, लोग बड़ी मेहनत करके पूरा करते हैं, बड़ी कष्ट में है। बहुत कष्ट में है। मतलब अभी बेटी के पढ़ाने में पैसा बाधा आप नहीं बनने दीजिएगा, नहीं, उसके पढ़ाइएगा, लिए तो आप पढ़ाने के लिए जितना पढ़ेगी हाँ, उतना पूरा पढ़ाइएगा। पढ़ाने के लिए छोटे, पढ़ाने के लिए हम मेहनत करके थे। आप मेहनत कीजिएगा लेकिन बेटी का जो सपना है वो पूरा हाँ, कीजिएगा, उसके लिए हम लोग पीछे नहीं है, नहीं नहीं पीछे ना। हटिएगा। कैसा लग रहा है? मम्मी है बचिया की, और बहुत बहुत बधाई कि आपने इस बेटी को जन्म दिया और आज बेटी आप दोनों का मतलब नाम नहीं, पूरे गांव जवार में आप लोगों का सीना चौड़ा हुआ होगा। ऐसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है खुशी। उम्मीद था कि बेटी टॉप करेगी बिहार टॉप? हाँ, उम्मीद था कि टॉप करेगी। उम्मीद था। घर में पढ़ती थी बेटी? जी पढ़ती थी। पढ़ती थी? बचपने से पढ़ने में तेज है। बहुत तेज थी। हाँ। अच्छा। हम चाहते हैं कि बेटी की तरह मेरा बेटा भी कुछ पढ़े, वो भी बढ़ रहा है, उसके लिए आगे कुछ वो भी 10वीं में परीक्षा। अधिकतर लोग अपने बेटे को पढ़ाने पर ज्यादा जोर देते हैं। आज आपकी बेटी इतना नाम की है आपका, तो बेटा को भी बनाना है हाँ, ऑफिसर। बेटा को भी कहते हैं उसी तरह पढ़ो, उसको भी अच्छा, सोच लेते हैं। अच्छा। हाँ, क्या बेटा बेटी में भेदभाव भी होता कोई है? भेदभाव कोई नहीं भेदभाव है, यहाँ नहीं, कोई भेदभाव कोई भेदभाव नहीं। नहीं। जितना बेटा पढ़ेगा उतना बेटी हाँ, उसमें पढ़ेगी। आपको कहते हैं कि तुम बहन की तरह हो, उसी भी तुम भी नाम करो। और आज हाँ, आपकी बेटी ने नाम कर हाँ, दिया। बेटी ने नाम कर दिया। कैसा लग रहा है दादी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा बहुत है। अच्छा, हाँ। उम्मीद था बिटिया टॉप करेगी? हाँ, हमको उम्मीद था। उम्मीद था। उम्मीद था। अब मीडिया उडिया सब लोग आ रहा है, खुद पेपर बेचते हैं, घर पर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता होगा कभी कभी, लेकिन फिर भी बेटी इतना अच्छा की है। अच्छा किए, हाँ। अच्छा की है। हाँ, बेटिया को क्या बनाना है? बिटिया को जो इच्छा अपना जो इच्छा गुंजाइश बने। होगी अपना पढ़ेगी। हाँ, जो इच्छा होगा हाँ, पढ़ेगी। हाँ, जो इच्छा होगा अपना ऐसे इच्छा कभी से दबाव नहीं दिया गया कि तुम ये बनो या फिर तुम्हें ये अपना करना इच्छा से पड़ेगा, पढ़ेगी। ऐसा कभी भी नहीं कहा गया। उन्होंने मुझे मेरी मर्ज़ी से उन्होंने कहा जो तुम्हें सही लगता है, वो तुम करो। तुम्हारे लिए जो तुम्हें सही लगता है, जिसमें तुम्हारी रुचि है। उन्होंने कभी मेरे पे दबाव नहीं दिया कि तुम यही करो क्योंकि हम ये चाहते हैं। नहीं, इस बात के लिए मैं इनकी काफ़ी आभारी हूँ सर। अच्छा, यस। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा बहुत। है। हुँ। मतलब शुरू से ठीक ठाक थी पढ़ने में? बहुत बहुत तेज थी पढ़ने में। बहुत तेज थी। हुँ। क्या बेटियों को पढ़ाना चाहिए? जितने लोग देख रहे होंगे, बेटियों को बहुत कम लोग पढ़ा पाते हैं। उनको लगता है कि बेटा पढ़ेगा लेकिन बेटी का शादी ब्याह कर दिया जाएगा। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए। हुँ। बेटियां भी वो कर सकती हैं जो बेटा नहीं कर पाएंगे। बेटी ही कर सकती है। बेटी ही कर सकती है। कैसा लग रहा है? वो तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, ये पहला ऐसा है जिसको मना होता था पढ़ने के लिए, मतलब बैठा अच्छा, इधर रात भर 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पढ़ती रहती थी। अब हम लोग मना करते कि अब सो जा, फिर भी नहीं मानती, पढ़ती रहती थी मतलब वो। इस लड़की को पढ़ने के लिए मना करना हाँ, पड़ता हाँ, था। हाँ, मना करना अच्छा, पड़ा है। न जब हम सो के उठते थे देखते थे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, मोबाइल लेकर पढ़ रही है।
अच्छा। हम बोले अब सो जाओ बोले अच्छा। ना ना मैं रात में पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ एज़ कम्पेयर टू सुबह, सब लोग अलग-अलग तो होते हैं। कितने बजे रात तक पढ़ती नहीं, तो थी? मैं सुबह नहीं पढ़ती थी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सुबह नहीं अच्छा, पढ़ती थी। कितने बजे रात तक पढ़ती थी? नहीं नहीं वो ऐसा होता है ना कि आपका उस दिन का अगर टारगेट है कि आपको ये करना है, तो हाँ। कभी-कभी रात को 1 बज गया, तो कभी 10-12 बजे तक ही खत्म हो गया, तो हाँ। तो ऐसा था पढ़ाई हाँ, रात में मुझे पढ़ना काफ़ी पसंद है, दिन के और और गाँव सुबह की के। शांति मिलती होगी हाँ, पूरा। काफ़ी शांति जैसा कि मेरे घर का माहौल भी है, तो उस अकॉर्डिंग रात को बहुत सही रहता था, तो रात को पढ़ना मुझे पसंद था, इस वजह से ये अंकल देखते थे मुझे। बिल्कुल। और इस लड़के पर अब कितना दबाव होगा आप समझ सकते हैं, जिसकी बहन टॉप करे उसको इतना अब सुनना पड़ेगा कि उसका हिसाब नहीं है। अभी ये कुछ भी करेंगे, इनको एक ही डांट सुनना है कि कुछ तो सीख लो। क्या बनना है? मेरे भाई लोग। अभी तो डिसाइड नहीं है। अभी डिसाइड नहीं है। किस क्लास में है? 11th। 11th में। 10th पास किया है बहन जस्ट। की तरफ पढ़ाई ठीक ठाक है या कमजोर है अभी? है ठीक ठाक। तुमको क्या बनना है जी? बहुत अच्छा बाल उल कटाए हो, क्या बनना है? अभी डिसाइड नहीं हुआ अभी है। डिसाइड नहीं हुआ है। नहीं। कब डिसाइड करोगे? किस क्लास में हो बताओ किस तो? क्लास में हो? 8th में अभी जाएंगे। 8 में जाओगे, 7th पास किए हो, यस। सीबीएसई बोर्ड से। यस। अच्छा। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे आपको देख रहे होंगे, जैसे आप कह रही हैं कि घर परिवार का आर्थिक स्थिति कमजोर भी था, फिर भी आपने पढ़ाई को कभी कमजोर नहीं होने दिया और आज ये नतीजा है कि आपने बिहार बोर्ड में टॉप किया है 12th में। अच्छा, जितने लोग देख रहे होंगे, जैसे टॉपर बनने का कोई मंत्र उंत्र भी है कि इतने खराब परिस्थितियों में भी, जहाँ पे इतना शोरगुल हो, फिर भी टॉप कर गई इस छोटे से गांव की बच्ची, और पेपर बेचने वाली की बेटी, लोग बोलेंगे कि पेपर बेचने वाली की बेटी आज पूरे बिहार में टॉप की है, चौथा स्थान हासिल की है, कोई मंत्र उंत्र है? सर अगर टॉपर का कोई मंत्र होता तो शायद आप मेरे यहाँ पे नहीं आते, सभी के यहाँ पे आते, सब अच्छा। कोई टॉपर बन चुके होते। अच्छा। तो मेहनत से बड़ा तो कोई मंत्र नहीं है। आप कोई मंत्र नहीं है। नहीं, मेहनत से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। हाँ। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी पड़ेगी, बाकियों बच्चों से थोड़ा हट के करना पड़ेगा। अच्छा, अपना वो एक्स हटके क्या होता है, वही हम पूछ रहे हैं कि बाकी बच्चों से हटके क्या करना पड़ता है? थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अच्छा। अगर बाकी बच्चे ये सोच रहे हैं कि बस वो लास्ट मंथ में पढ़ेंगे, तो आप ये सोचो मुझे पूरे साल पढ़ना है। बाकी बच्चे ये सोचेंगे कि कोई नहीं कल कर लेते हैं, आप ये सोचो हम आज करेंगे। अच्छा। तो आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, लोगों से थोड़ा ज़्यादा तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। अगर सब सब पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, फर्स्ट डिवीज़न के लिए पढ़ रहे हैं, आप सोचो रैंक लाने के लिए पढ़ो। तो एक माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा, जैसा आप माइंडसेट रखोगे उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे तो बेशक फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। पढ़ाई किया कैसे था आपने? क्या इस समय यूट्यूब वगैरह पर भी, फोन वगैरह पर भी पढ़ लेते हैं लोग, ऑफलाइन जा करके पढ़ लेते हैं, या स्कूल कॉलेज से ही बहुत लोग पढ़ लेते हैं, आप कैसे पढ़ी? क्लास 12th मैंने बेसिकली सेल्फ स्टडी करा है, हाँ। यूट्यूब से पढ़ा है। कोई ऑफ़लाइन क्लासेस नहीं थी, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी। स्कूल्स वगैरह गई हूँ, टेस्ट वगैरह मैंने दिए, हर एक टेस्ट दिया है क्योंकि टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद को टेस्ट कर सकते हो कि आप कैसा कर रहे हो। तो मैंने कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया है, चाहे वो मंथली टेस्ट हो, टर्मिनल टेस्ट हो, हर एक टेस्ट मैंने दिया है और यूट्यूब से मैं बहुत डिसिप्लिन रह के मैंने टाइम टू टाइम सिलेबस खत्म किया ताकि मुझे रिवीज़न का भी सही समय मिले। अच्छा, जितने भी लोग आपको देख रहे होंगे, लास्ट में मानवी का क्या संदेश होगा, जो भी आपसे नीचे वाले क्लास में होंगे या जो भी लोग आपको देख रहे होंगे, जिनके माँ बाप का सपना होगा कि हमारी भी बेटी टॉप करेगी, उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले जो मेरे से बड़े हैं, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी बधाइयाँ दी हैं, उन्हें तहे दिल से मेरा धन्यवाद। और जो मेरे जूनियर्स हैं, जो जिनके लिए कहीं शायद मैं इंस्पिरेशन हूँ स्पेशली मेरे गाँव वासियों के लिए, मेरे जिला वासियों के लिए, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी कि घबराना नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस आप मेहनत करो, ज़रूर होगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, तो फिर आप भी यहाँ पे पहुँच सकते हो। कुछ दिन पहले खान सर ऐलान किए थे कि जिस भी जिला की टॉप 3 लड़के या लड़कियां रहेंगी, यस उनको सर। हम फ्री में पढ़ाएंगे। आपका पूरे बिहार में चौथा स्थान है, और जिला में पहला। जिला में पहला स्थान यस है, सर। तो आप तो खान सर की एलिजिबिलिटी पार कर रही हैं। तो क्या खान सर से मुफ्त में पढ़ने के लिए तैयार हैं? खान सर से अगर मुझे मिलने का मौका मिले, उनसे शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर। अच्छा, अगर मान लीजिए खान सर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनसे कुछ अपील करना चाहेंगी आप? सर पहले तो आपका नमस्कार। हुँ। आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, स्पेशली हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। आप ना सिर्फ़ एजुकेशन सेक्टर में बल्कि आप एक इंसान भी बहुत अच्छे हो। हुँ। उन्होंने हाल-फिलहाल हॉस्पिटल खोला था, वो भी मैंने देखा है, उनके पॉडकास्ट वगैरह भी देखा है। तो वो जो उन बच्चों के लिए स्पेशली जो
पिछले बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं पढ़ाई के लिए, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने का सपना देख सकते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ खान सर। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप आगे ज़िंदगी में और उपलब्धि हासिल करो और धन्यवाद सर। कोई खान सर से कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि उन्होंने भी ऐलान किया था कि अगर बेटियाँ या बेटे टॉप करते हैं, तो वो हम उनको मुफ्त में पढ़ाएँगे। तो खान सर से कुछ अपील करेंगे? आपकी तो आर्थिक स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं होगी। आर्थिक स्थिति तो बहुत कमज़ोर रहेगा, हाँ, अगर मदद मिलेगा तो क्यों नहीं, कोशिश करेंगे कि इतना बचिया है अपना मदद करे। खान सर मदद करें। हाँ, मदद करे बच्चे पढ़ बिल्कुल। और देख सकते हैं, महज़ लोग बोलते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अगर आपको टॉप करना है तो बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है। आपके अंदर लगन होनी चाहिए, माँ-बाप का आशीर्वाद होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। जब मानवी यहाँ पे पढ़ करके पूरे बिहार में टॉप कर सकती है, सोचिए लाखों स्टूडेंट हैं बिहार में और टॉप 4 आना कितनी बड़ी बात है, सोच सकते हैं यहाँ से। तो अगर आपके भी बाल बच्चे हैं या आप भी स्टूडेंट हैं तो पूरे लगन के साथ पढ़िए। अगर ये कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।